मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मेवाड़ दौरे पर हैं। चित्तौड़गढ़ के नरबदिया स्थित अनगढ़ बावजी पहुंचे, जहां सीएम शर्मा ने सबसे पहले अनगढ़ बावजी के दर्शन किए। उसके बाद एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत करते हुए पौधारोपण किया। इससे पहले यहां सभा स्थल पर ही 1008 जोड़ों ने पौधों की पूजा अर्चना करते हुए रुद्राभिषेक किया। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत भी मौजूद रहे। सोने के समान चमकता है। मेवाड़ी लोगों का स्वाभिमान और पराक्रम केवल राजस्थान में ही नहीं, पूरे देश और दुनिया में इस चित्तौड़ का मान और सम्मान पूरी दुनिया में मिलता है। यहां से पूरी दुनिया प्रेरणा लेने का काम करती है। इस माटी में जन्म लेने वाला हर नर हर नारी की अलग पहचान रही है, जिन्होंने अपनी आन बान और शान के लिए अपने प्राणों की परवाह नहीं की। मैं इस मेवाड़ की माटी को कोट कोट नमन करता हूं, वंदन करता हूं। देश के अपनी स्वामी भक्ति के लिए प्राणों को न्यौछावर करने वाली और भक्ति और शक्ति की धरती का अगर मेल मिलेगा तो वो चित्तौड़ के अंदर मिलेगा, चित्तौड़ के अंदर मिलेगा। आज ये अभियान जो आपने लिया है और एक उस स्थान से लिया है जो एक पवित्र स्थान है। अभी मेरे को बता रहे थे कि जिस तरह से हमारे यहां की गाथाएं हैं, क्योंकि जो महाराज जी का हम स्मरण कर रहे हैं, ऐसे भक्त सदियों में होते हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सामाजिक सरोकार के काम करते हैं और वो सामाजिक सरोकार के कार्य आपने देखे होंगे कि 2014 से 2 अक्टूबर 2014 से उन्होंने एक स्वच्छता अभियान प्रारंभ किया था और आज हम कह सकते हैं कि स्वच्छता अभियान हमारा जन जन के भागीदारी उसमें बना है और उस स्वच्छता के अभियान को लेकर के हम चलते हैं। जब लगा कि हमारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा उन्होंने दिया था, क्योंकि हमारा लिंग अनुपात कम हो रहा था, बेटियों की संख्या घट रही थी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया और आज वो संख्या हमारी संतुलन में आई है और पूरे समय में संतुलन में आकर के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जो उन्होंने दिया वो काम। राहुल गांधी को लेकर केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के बयान पर सियासी उबाल जारी है, जिसे लेकर जयपुर में शहीद स्मारक पर कांग्रेस ने बयान के विरोध में प्रदर्शन किया। इस मौके पर पीसीसी चीफ डोटासरा ने कहा कि बीजेपी राहुल गांधी को लेकर नफरती स्पीच दे रही है। बीजेपी और उसके सहयोगी दलों द्वारा राहुल गांधी को लेकर जो बयान दिए हैं वह गलत है। डोटासरा ने कहा कि राहुल गांधी इस तरह के बयानों से डरने वाले नहीं हैं। तो वहीं इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली समेत सांसद, विधायक और कांग्रेस कार्यकर्ता इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। दरअसल राजस्थान से राज्यसभा सांसद और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने एक बयान देते हुए कहा था कि राहुल गांधी हिंदुस्तानी नहीं है और देश के नंबर 1 टेररिस्ट हैं। इस बयान के बाद देश भर में कांग्रेस की ओर से विरोध प्रदर्शन अब किया जा रहा है। फैलाने का काम कर रहे हैं, आपराधिक शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो रहे हैं और उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, एक शब्द भी नहीं बोल रही है कि इन्होंने गलत बोला। मतलब जीभ काटने तक की बातें हो रही हैं, दादी की तरह हंसने होने की बातें हो रही हैं, आतंकवादी कहा जा रहा है कि देश के उस नौजवान नेता को जो प्रतिपक्ष का नेता है और जिसकी दादी और जिसके पिता शहीद हो गए देश की एकता अखंडता के लिए, और उसके बावजूद इनको शर्म नहीं आती। मोदी जी विदेशों में घूम रहे हैं, एक शब्द नहीं बोल सकते कि ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। हमने सही कहा था कि ये संविधान को तोड़ना चाहते हैं, ये संविधान को नहीं मानने वाले लोग हैं, ये नाथूराम गोडसे की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, ये प्रमाणित कर रहे हैं। इसलिए हम लोग संघर्ष करेंगे
और इनको इनकी औकात बताएंगे, इनको सत्ता से हटाने का काम करेंगे। जिलों में भी, ब्लॉक में भी, गांव में भी, ढाणियों में भी, वार्ड में भी, नगर में भी, सब जगह जाकर के अलग जगाना का काम करेंगे। देखिए, राहुल गांधी जी 5वीं बार सांसद हैं, लोकसभा के अंदर विपक्ष के नेता हैं। उनके पिता राजीव गांधी जी ने इस देश के लिए कुर्बानी दी है। उनकी दादी इंदिरा गांधी जी आतंकवाद की भेंट चढ़ गई और पूरा परिवार इस देश की आज़ादी की लड़ाई से लेकर आज तक इस देश को एकजुट रखने के लिए, मजबूत करने के लिए लगा रहा है। आज जिस प्रकार की भाषा बीजेपी के मंत्री, उनके केंद्रीय मंत्री, राज्यों के मंत्री, सहयोगी दलों के विधायक राहुल गांधी जी के खिलाफ जो बोल रहे हैं, उनको आतंकी बता रहे हैं, उनका मर्डर करने की धमकी दे रहे हैं, उनकी जबान काटने की शर्त लगा रहे हैं, उसको 11 लाख का इनाम घोषित कर रहे हैं। और इन सब बातों को लेकर न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, न अमित शाह जी कोई एक्शन ले रहे हैं। इसमें ऐसा लगता है कि ये सब बीजेपी की सह पे ये सारी चीज़ें हो रही है, क्योंकि राहुल गांधी जी ने देश के अंदर जो माहौल पैदा किया कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान उन्होंने खोली, और विशेष रूप से पिछड़े वर्ग को लेकर, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, गरीब हो, मजदूर हो, किसान हो, महिला हो, विद्यार्थी हो, बेरोजगार हो, इन सब को लेकर जो राहुल गांधी जी का विजन जो देश के अंदर सामने आया, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है, इन सब चीज़ों से डरी हुई है। इसलिए वो राहुल गांधी जी को नहीं, मेरा मानना ये है कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, जिसमें नरेंद्र मोदी जी भी हैं, जिसमें अमित शाह जी भी हैं, मेरे को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में प्रमोशन का आधार ही एक है कि पार्टी छोड़ो, हम आपको राज्यसभा का मेंबर बना देंगे, आसाम का मुख्यमंत्री बना देंगे। आप जमकर के कांग्रेस और इंदिरा गांधी परिवार को गालियां दो, यही भारतीय जनता पार्टी का आधार है। अब आप बताओ, ये रवनीत बिट्टू, दादाजी के खून को इन्होंने कल शर्मा दिया, जिन्होंने अपना जान दे दी, लेकिन पंजाब की अखंडता को उन्होंने टूटने नहीं दिया। अरे कांग्रेस के गुण गाना चाहिए रवनीत बिट्टू को, तो 2 बार सांसद बनाया इसी राहुल गांधी ने, और फिर अभी हारा, भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ा, हारा ना, तो पंजाब छोड़ करके राजस्थान की धरती पे आना पड़ा। अब वो एक गिरिराज सिंह जी हैं, वो कपड़ा मंत्री है, 3री बार लगातार मंत्री है, पता नहीं वो कपड़ा मंत्रालय में क्या कर रहे हैं सिवाय इंदिरा गांधी परिवार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और उनके जो सहयोगी दल हैं, उनके नेताओं द्वारा जो है लगातार श्री राहुल गांधी जी के विरुद्ध बड़े हिंसात्मक भाषा वाले जो बयान दिए गए, ये जो है लोकतंत्र के विरुद्ध हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्षस्थ नेता हैं, कोई खंडन तक नहीं कर रहा, कोई ये तक नहीं कह रहा कि ये बयान गलत हैं, ऐसे बयान नहीं होने चाहिए। और ये सब चीजें जब हम देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेतृत्व की और जो उनकी विचारधारा है, वो यही विचारधारा है जो ये परिलक्षित कर रहे हैं अपने बयानों के द्वारा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और उनके जो सहयोगी दल हैं, उनके पेरिस में आयोजित हुए पैरालंपिक में राजस्थान की मोना अग्रवाल ने शूटिंग में कांस्य पदक जीतकर प्रदेश और देश का नाम रोशन किया है। वहीं गुरुवार को प्रदेश की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने जयपुर के एक निजी मैरिज गार्डन में मोना अग्रवाल को सम्मानित किया। इस दौरान कांस्य पदक विजेता मोना अग्रवाल ने हमारे संवाददाता प्रमोद कुमार से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। राजस्थान का गौरव मोना अग्रवाल कांस्य पदक जीतकर यहां पर सम्मानित होती हुई नजर आई दिया कुमारी के हाथों। हमारे साथ यहां पर हैं, इनसे हम रूबरू होते हैं, जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का इन्हें यहाँ अनुभव हो रहा है और आगे आने वाले खिलाड़ियों को किस तरह की ये कहेंगे। सर, मुझे बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है कि सभी मेरी जीत की खुशी में शामिल हैं, और ये मेरे अकेले की जीत नहीं है, मेरे पूरे शहर की है और मेरे पूरे देश की जीत है, और सबका इतना आशीर्वाद मिल रहा है। और मैं अपनी खुशी बता नहीं सकती कि दिया कुमारी जी भी मुझसे मिलने के लिए आई, आज उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया और मोदी जी से मैं मिल पाई। तो अचीवमेंट के बाद में ये जो अचीवमेंट मिल रहा है ना, सबका आशीर्वाद मिल रहा है, ये मेरे लिए बहुत बहुत कीमती है। देखिए, 2010 के बाद और 2024 में आपने किया, एक लंबा सफर रहा, इस दौरान आपने काफ़ी कठिनाइयों का सामना किया, तो इस दौरान जो आने वाले जो और खिलाड़ी है दिव्यांग, उनको लेकर क्या आप कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे?
मैं यही कहना चाहूँगी कि शायद थोड़ा सा समय लग सकता है आपको कामयाबी हासिल करने में या वो मंजिल हासिल करने में जिसके लिए आप निकले हैं, लेकिन अगर आपने तय कर लिया ना तो हर मुश्किलों के बावजूद आप कर ज़रूर पाएंगे, आप अपनी मंजिल ज़रूर हासिल कर पाएंगे। चाहे फाइनेंशियल बैरियर आए, चाहे आपकी फ़िज़िकल जो बैरियर है, फिज़िकल डिसेबिलिटी है उसकी वजह से कोई बैरियर आए, या समाज परिवार की तरफ से कोई रिजेक्शन आए कि ऑब्जेक्शन आए कि आप नहीं कर सकते, आपको नहीं करना चाहिए। आप उन सारी दुविधाओं को पार करके अगर आप ठान लोगे तो आप पक्का अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे। अच्छा, इसका पूरे का श्रेय किसको देना चाहेंगे और थोड़ा सा आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है? सर फैमिली का सपोर्ट रहा है, मेरे बच्चों को उन्होंने संभाला जिसकी वजह से मैं आकर ये सब कुछ कर सकी। लेकिन मैं इसका श्रेय जो है वो मैं मेरे कोच को देना चाहूँगी, क्योंकि उनको मुझ पे ट्रस्ट था कि वो मुझे इस मुकाम तक पहुँचा देंगे। बाकी समाज का और हर किसी का सपोर्ट है, मेरे दोस्तों का सपोर्ट है जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचने के लिए पीछे पूरा सपोर्ट दिया है कि आपको कहीं पे भी ज़रूरत हो। बीच में फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत सारे आए थे, मैं फैमिली से नहीं ले सकती थी क्योंकि बच्चे छोटे हैं, हस्बैंड बीमार हैं, तो घर वाले उनका ध्यान रख रहे थे। तो मैंने वो फाइनेंशियल क्राइसिस भी झेले हैं, मेरे दोस्तों ने थोड़ी सी मदद की, मेरे मम्मी पापा ने थोड़ी सी मदद की। तो कहीं कहीं से जो थोड़ी थोड़ी बूंद 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 मुझ पे बारिश हुई है ना, उस आशीर्वाद की वजह से आज मैं ये मुकाम हासिल कर पाई हूँ। कई बार क्या होता है कि ज़्यादा नेतागिरी से क्या है कि जो अच्छे टैलेंट बच्चे होते हैं वो निकल नहीं पाते हैं, जो बड़े बड़े वीआईपी जो होते हैं या नेता लोग होते हैं उनके बच्चे ज़्यादातर फील्ड में आ जाते हैं। तो आपके पास तो कोई बड़ा जैक नहीं रहा, तो ऐसे में क्या कहेंगे कि मौजूदा जो सरकार है उन्होंने अच्छा नियंत्रण किया? सर मतलब ये जो गेम है ना, ये ऐसा गेम है कि आप जैसा परफॉर्म कर रहे हो ना वैसा ही रिजल्ट आएगा। इसके अंदर कोई भी बीच में घुस नहीं सकता कि मैंने मेरे बच्चे को डाल दिया और अब वो आगे निकल जाएगा। तो ये एकदम नीट एंड क्लीन गेम है और सरकार का मुझे सपोर्ट रहा है, हमेशा आशीर्वाद रहा है। लेकिन हाँ, मैं फाइनेंशियली अगर कहूँ तो हमारे मेडल के पैसे अभी तक रुके हुए हैं, जिसकी वजह से मुझे क्राइसिस झेलना पड़ा। मुझे लोगों से कहना पड़ा कि मुझे थोड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट करो, दोस्तों से मांगने पड़े। अगर हमारे मेडल के पैसे टाइम टू टाइम आ जाएंगे तो शायद खिलाड़ियों को इतनी सारी परेशानियां जो फाइनेंशियल बैरियर्स आ रहे हैं वो नहीं आएंगे। तो ये थी हमारे साथ देश की और राजस्थान की गौरव मोना अग्रवाल। इनका साफ तौर पर कहना है कि आने वाले समय के अंदर और भी कई जो बच्चियां हैं वो यहाँ पर परचम लहराएगी। कैमरा पर्सन विजय गिरी के साथ मैं प्रमोद कुमार, सच विद। अभी हमारी नई यूथ पॉलिसी भी आने वाली है और बहुत सारे हर जिले में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की घोषणा हुई है, कोचिंग सेंटर्स की हुई है, स्टेडियम्स की हुई है, बहुत सारी चीज़ें जो इस बार बजट में घोषणा हुई है। लेकिन मैं सोचती हूँ कि जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी स्पोर्ट्स के बारे में, स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाने के बारे में, हमारे एथलीट्स को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ देने के बारे में बात करते हैं, हम लोग उसी दिशा में चलने वाले हैं और जितना भी हो सकेगा उतना प्रोत्साहन देंगे ऐसे खिलाड़ियों को जिन्होंने नाम रोशन किया है राजस्थान का ही नहीं, पूरे भारत का, पूरे विश्व में। कितनी बड़ी बात है, मोना अग्रवाल जी ने इतना कुछ दिया है, इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी वो उन्होंने हार नहीं मानी, वो लड़ी और वो आज मेडल जीत के आई हैं राजस्थान के लिए। बहुत बड़ी बात है। मुझे बांसवाड़ा जिले के पाटन थाना क्षेत्र में तालाब में डूबने से 2 बहनों की मौत हो गई। दरअसल कुशलगढ़ क्षेत्र के मध्य प्रदेश में से सटे चौरवाड़ ग्राम पंचायत में 2 सगी बहनें नहाने और कपड़े धोने के लिए तालाब पर गई थी। इस दौरान एक बहन अनियंत्रित होकर पानी में डूबने लगी तो दूसरी बहन उसको बचाने के लिए पानी में उतरी। इस दौरान वह भी तालाब में डूब गई। जब बहुत देर तक दोनों बहनें घर वापस नहीं लौटी तो परिजन तालाब पर पहुंचे, जिसके बाद इस हादसे की जानकारी हुई। फिलहाल दोनों बहनों के शव को पानी से बाहर निकाला जा चुका है। मोदी कैबिनेट ने बुधवार को एक देश एक चुनाव के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब देश की 543 लोकसभा सीट और सभी राज्यों की कुल 4130 विधानसभा सीटों पर एक साथ चुनाव कराने की राह खुल गई। एक देश एक चुनाव पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित कमेटी की रिपोर्ट के बाद प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इस फैसले से एक और जहां कांग्रेस के द्वारा तीखी प्रतिक्रिया दी जा रही है, तो बीजेपी के नेताओं ने अच्छा फैसला बताया है, जिसे लेकर राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने भी फैसले का स्वागत किया है।
की बात है। मुझे लग रहा है हम सब इस चीज का इंतजार कर रहे थे। ये हमारे देश के लिए बहुत अच्छा कदम है, बहुत जरूरी है कि एक बार में ही सारे इलेक्शंस हो जाए, ताकि ये बार बार आचार संहिता लगना, बार बार गवर्नमेंट मशीनरी का यूज होना, मुझे लगता है सभी के लिए एक वो है कि मतलब इट्स अ बिग प्रॉब्लम कि बार बार इलेक्शन हो रहा है, आचार संहिता लगी, लोगों के काम रुक जाते हैं उस दौरान, तो एक बार में ही हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद देना चाहूंगी मैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का और कैबिनेट का। चूरू से बड़ी खबर है, जहां आपसी कहासुनी के बाद युवक की हत्या के मामले में राजल देसर पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली। एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने अवैध हथियार भी आरोपी से बरामद किया है। नीमका थाना में जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय जनसुनवाई आयोजित हुई। जिला कलेक्टर शरद मेहरा ने आमजन की समस्या सुनी और अधिकारियों को समस्या के समाधान को लेकर निर्देशित किया। जिला स्तरीय जनसुनवाई में करीब 100 से अधिक परिवार आए। जिला स्तरीय जनसुनवाई में बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, ओवरलोड वाहनों के खिलाफ कार्रवाई, अवैध खनन सहित अनेक परिवाद सामने आए। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पिछले 7 महीनों से डॉक्टर नहीं है। हमने उपखंड अधिकारियों को भी बार बार अवगत करवा दिया कि साहब मौसमी बीमारियां चल रही है, डॉक्टर लगाओ। आज जनसुनवाई में कलेक्टर साहब को ज्ञापन देकर ये मांग की है। पपुना जो हॉस्पिटल है वो 4 पंचायतों पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है PSC, और जिसमें 36,000 की आबादी के लगभग है, और 7 महीने से कोई डॉक्टर नहीं है। और बगैर डॉक्टर का हॉस्पिटल कैसे चलेगा? रात के समय अगर कोई पेशेंट आ जाता है तो हॉस्पिटल में कोई भी नहीं मिलता, हॉस्पिटल एकदम बंद मिलता है। तो वो मरीज को दिखाने के लिए क्या तो नीमका थाना आई, क्या बबाई आई, तो वहाँ इतनी दूर आए तो उनको गाड़ी करके लेकर आनी पड़ती है। तो अगर वहाँ अगर डॉक्टर रेजिडेंट डॉक्टर लगा देंगे तो वहाँ पर जो ग्रामीण है, आम जन है, पीड़ित है, बीमार आदमी है, बना डॉक्टर की सुविधा मिल जाएगी। और आपकी जो भी रहेगी मतलब पेशेंट की समस्या आप बड़े रेजिडेंट डॉक्टर रात के समय में और दिन में दिखा सकें। यह मांग कलेक्टर साहब ने किया। अगर यह मांग पर न सुनवाई होगी तो मैं बड़ा दिन आप बड़े भी को ताड़ो लगा बड़ो प्रदर्शन करांगा गाँव वाला साथ में। धन्यवाद। चौराम सैनी दानी बड़वाड़ा आगरी। हमारे टावर की ज़्यादा से ज़्यादा समस्या हो रही है। पहले से 6 टैंक का टावर बहुत दूर है, पहाड़ी इलाका रहेगा, इसलिए अब कल परसों भी बीमार हो गया रहेगा। स्वच्छता सेवा पखवाड़ा के तहत कोटपुतली नगर परिषद की ओर से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया, जहां शहर के मुख्य बाजार में दुकानों के सामने अवैध अतिक्रमण को हटवाया गया। इस दौरान नगर परिषद के एक्सीएन दीपक मीणा समेत नगर परिषद के कर्मचारी मौजूद रहे। सुमेरपुर में पिछले दिनों 2 गुटों में हुई फायरिंग मामले में गिरफ्तार आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने आरोपी सुरेंद्र सिंह नोवी और कुणाल मीणा को 2 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश जारी किए हैं। दरअसल PC डिमांड पूरी नहीं होने पर कोर्ट में पेश किया था, जिसके बाद कोर्ट ने दोनों आरोपियों को जेल भेजने का आदेश जारी किया है। आरोपी सुरेंद्र सिंह ने भी मामला दर्ज करवाया था, जिसमें दीपक और विनोद को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां PC डिमांड पर भेजा है। थाना अधिकारी भारत सिंह रावत ने बताया कि फरार आरोपी सवाई सिंह राजपुरोहित की भी तलाश जारी है। घटना में जो पंकिल की हत्या वाला प्रकरण है, उसमें अभियुक्त सुरेंद्र सिंह और कुणाल को गिरफ्तार किया गया था, जिन्हें आज न्यायालय में पेश करके जेसी करवा दिया गया। इसके क्रॉस में जो दूसरा प्रकरण दर्ज हुआ था सुरेंद्र सिंह पक्ष की तरफ से, उसमें कल दीपक और विनोद की गिरफ्तारी की गई थी, जिन्हें आज न्यायालय में पेश करके PC रिमांड लिया गया है। उनसे अनुसंधान जारी है। 14 सितंबर वाली फायरिंग की घटना में